Hello everyone, welcome once again to Multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का दौर जारी है. क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो चुके हैं. आज है क्वेश्चन नंबर 42 जो कि यहाँ पर पोलिनोमियल्स के एमसीक्यूज चल रहे हैं हमारे. द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 सॉरी एक्स क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 इज. अगर ये जो पोलिनोमियल्स आपका है ये पोलिनोमियल्स है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है. जब x की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको 3 ऑर्डर पोलिनोमियल्स या क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहा जाता है. ऑर्डर इसी से तय होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है. ठीक है, तो 3 ऑर्डर पोलिनोमियल्स है. इसमें x की 3 वैल्यूज होंगी जिसमें से एक वैल्यूज हमें x माइनस 2 गिवन है. तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो x माइनस 2 इसका क्या है, एक जीरोज है. तो पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. ये माइनस 2 इधर गया तो 0 प्लस 2 2 हो गया. तो x इज इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे तो इसका यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0. सपोज हम इसको fx क्या देते हैं. x माइनस 2 से ये पूरी बात डिविजिबल होगा तभी x माइनस 2 इसका क्या है, जीरोज है. इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2. x माइनस 2 से एग्जैक्टली एज ये डिविजिबल होता है तो इस p की जगह क्या आना चाहिए जिससे कि x माइनस 2 से उसको डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए. ठीक है, या कोई भी चीज किसी का यदि जीरोज होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बाय x माइनस 2 डिवाइड करता है इसको पूरी बार तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू इसमें रखते हैं अपने पोलिनोमियल्स में x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8. पुटिंग x इज इक्वल टू 2 यू गेट f2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 एंड f2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2. ये जो है x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इट मीन्स x माइनस 2 इसमें रखने पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल 2 रखने पर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तभी तो डिविजिबल है. जब कोई किसी चीज से पूरी बार डिविजिबल तभी होता है जब उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. तो ये 8 प्लस 2 2 जा 4, पहले 2 2 जा 4, फिर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 2p प्लस 8. ये आ जाएगा 32 माइनस 2p इज इक्वल टू 0 एंड 2p इज इक्वल टू 32 एंड p इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16. देन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 16. तो दिस आंसर इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यदि आप x की जगह यदि आप p की जगह 16 पुट करेंगे और x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे देन आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 में सम ऑफ द जीरोज ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है. जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है. मैक्सिमम पावर 2 है. इसमें x की 2 वैल्यूज आती है जिनको जीरोज भी बोला जाता है. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज 25 अपॉन 36. देन वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू क्या होगी जब सपोज इसके 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा है. 2 जीरोज हमने क्या ले लिए, लेट 2 zeros इज इक्वल टू अल्फा और एंड बीटा.
अब उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ लिखा है, अगर इनका स्क्वायर करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 25/36। ये आपको क्या दिया हुआ है 25/30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप यहां पर देखिए इसका जो जीरोज का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरोज का सम निकालते हैं हम माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कहलाता है सी अपॉन ए। सी यहां पर आपके क्या है कांस्टेंट टर्म जो होता है वो सी कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा k/6। और ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यदि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, सपोज यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी बनाते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है -1/6, यहां पर -1/6 रख दीजिए, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है इट इज गिवन 25/36, इट इज गिवन टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है, प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका k/6। ये हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा c/a से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/36 इसको इधर ले आते हैं, -25/36 इज इक्वल टू 2k/6। 36 यदि एलसीएम ले लें तो 1 - 25 इज इक्वल टू 2 से कट गया 3 बार k/3 आ जाएगा, तो 1 - 25 हो जाएगा -24 अपॉन 36 इज इक्वल टू हो जाएगा k/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे उसके बाद, जैसे कि इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 36 से k इक्वल टू -72 एंड k इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू -2। तो देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, जो वैल्यू ऑफ k की आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी -2। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। k की जगह आप -2 रखेंगे, फिर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखेंगे, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, यदि आप इसको चेक करना चाहें, हमने हमारी k की वैल्यू आई थी -2, इसको चेक करते हैं k इक्वल टू -2 करेक्ट है या नहीं है। तो 6x² प्लस x और k की जगह आपका आ जाएगा -2। आप देखिए चेक करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कितना आना चाहिए, ये आपका हो गया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 25/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था 1/6, ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a, -2/6। ये हो जाएगा 1/3 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/36 प्लस 2/3, 1 प्लस 12 24 25/36। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25/36। तो आप इस प्रकार से आंसर को चेक भी किया जा सकता है। यू कैन चेक योर आंसर। ये दो क्वेश्चन तो हो गए, फर्स्ट इन दोनों को यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा सॉल्व करने के लिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है आप, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसके 2 जीरोज आपके दिए हुए अल्फा एंड बीटा, ये आपके जीरोज हैं, जो एक्स की जो दो वैल्यू जिससे निकलेंगी उनकी वैल्यू अल्फा एंड बीटा मान रखी है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 1, और ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए कहलाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस, इसका साइन भी माइनस है, एंड अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो हो जाएगा सी अपॉन ए 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें इसके और इसके फॉर्म में, तब तो वैल्यू रखेंगे। जब तक आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप देखिए इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये तो है ही, ये तो सब बढ़िया दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, हमने अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब आपका पूरी जो ये वाला पोर्शन बन गया, ये बन गया, और इनमें सभी की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा भी पता है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 4 रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रख दीजिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह आपका आ जाएगा 1। तो 4 अपॉन 1 तो 4 ही हुआ, ये 4 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आगे आपका जो क्वेश्चन है, इसको भी हटा देते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ a इज, तो a की जो a इसमें है यहाँ पर कांस्टेंट जो जिसे कहते हैं, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो जैसे कि फैक्टर हमें पता है, तो इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, देन x प्लस 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको fx लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू इतना, एंड x प्लस 1 इज ए फैक्टर। कोई भी किसी चीज का फैक्टर तभी होता है जब उससे उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। जैसे मैं कहता हूँ 2 फैक्टर है 10 का, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 0। इस प्रकार से x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या करेंगे इसमें fx, x प्लस 1 इज ए फैक्टर, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। आप x की जगह क्या कर देंगे, इसमें माइनस 1 रख देंगे, तो fx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहां पर से लिख देते हैं माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7, एंड बिकॉज x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7। अब 3a और 3a को आप ऐड करेंगे 6a हो जाएगा, 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 माइनस 7 माइनस, एंड 6a इज इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 6/6। द वैल्यू ऑफ a आपकी हो जाएगी 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज a। इट मींस यदि हम a की जगह 1 रखेंगे, अगर आप a की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैसे भी यहाँ पर देखिए 6 से a की जगह 1 रखे, 6 माइनस 6 0, तो यहीं पर चेक भी हो जा रहा है। ठीक है, आप रख के देख लीजिए 1 इसमें, a की जगह 1 रखिए तो ये आपका आ जाएगा, और x प्लस 1 से भी डिवाइड करेंगे उसके बाद तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए।
फर्स्ट वाला। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 46, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। देखिए सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, क्योंकि सेकंड चैप्टर की एमसीक्यूज यहाँ पर बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0, जीरो नहीं है कोई बात नहीं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द के की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल हो जाए, 20 के इक्वल हो जाए। एंड इसके जीरोज क्या है पता है, जीरोज है आपके अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी आपका हो गया, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 6, ए हो गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 6। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, के अपॉन 1 इज इक्वल टू के, ये तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको वैल्यू रख देते हैं। इसमें वैल्यू ऐसे रखनी है कि जो हमें पता है उसमें उसको कन्वर्ट करना है, मतलब इस इक्वेशन को हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। जैसे ये लिखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 20। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा, कोई बात नहीं। अब इसमें पहले अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 3, इसको लिख लो आप अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस इस 3 अल्फा को यदि हम वो करेंगे तो दो टर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसको ऐड करेंगे तो 3 अल्फा के इक्वल होगा, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अल्फा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। 3 अल्फा को पहले मैंने क्या करा, अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इनमें से मैं 2 कॉमन के इससे एक जीरो जो आपका निकल जाएगा 2, और अल्फा प्लस बीटा आपका कितने के इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 माइनस 12, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। चलिए अल्फा की वैल्यू तो मिल गई हमें 8। अल्फा की वैल्यू 8 आने से बीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से इजीली निकल सकती है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है 6 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इज इक्वल टू 8 प्लस इस अल्फा की वैल्यू पे इसमें रख दीजिए 6, देन बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। चलिए अल्फा और बीटा तो दोनों आ गए हैं। अब हमें निकालनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। के किस में आया है, इस वाले पोर्शन में आया है, अल्फा इंटू बीटा में। तो के इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो के इज इक्वल टू अल्फा कितना निकाला हमने, अल्फा निकाला था हमने 8 और बीटा निकाला है -2। तो 8 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16। तो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -16 के लिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना होगा, 20 होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।